बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट होने से ही स्टार्ट हो जाता है। पहले इन्हें गवर्नर जनरल बोला जाता था, उसके बाद 1857 की मेजर रिवोल्ट होती है और उसके बाद इन्हें गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय बोलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम दोनों की बातें करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में अगर बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बनेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जब हम बेटा बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जो है हमारे यहाँ वो आते हैं, पहले ये गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं 1722 में, फिर गवर्नर जनरल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल के ये गवर्नर जनरल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल की अगर आप बात करोगे तो कौन बनेंगे, विलियम बेंटिंग। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, ये जो है वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। तो गवर्नर जनरल टाइटल से स्टार्ट होता है क्योंकि इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ही वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम करती थी, छोटी टेरिटरीज थी, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। बट अगर इंडिया के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वो कौन होंगे, विलियम बेंटिंग। आए तो बेटा गवर्नर जनरल बनते हैं, गवर्नर बनते हैं 1722, गवर्नर जनरल बनते हैं 1773, कहाँ के, बंगाल के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसके थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ये डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एबॉलिश करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। एक इंग्लिश में जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन करता है, चार्ल्स विल्किंस। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में फाइंड करते हैं, विलियम जोन्स। इन्हीं के टाइम पर 1784 में बंगाल को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं और कलेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और उनसे रेवेन्यू ऑफिसर्स भी वहां डिवाइड करते हैं। दीवानी फौजदारी अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सरदारी दीवानी निजामत कलकत्ता में एस्टेब्लिश कर देते हैं। रीडिफाइंड हिंदू एंड मुस्लिम लॉज, एक ट्रांसलेशन कोड संस्कृत का अपीयर होता है जिसे कोड ऑफ जेंटूज लॉ बोला जाता है। ठीक है, जो इसका टाइटल होता है, जिसके थ्रू संस्कृत के कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो संस्कृत में अपीयर होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस बेटा आते हैं, पहली बार कोडिफाई करते हैं लॉज को, क्रिएट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में लाते हैं। कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का फादर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा सर जॉन शोर आते हैं। सर जॉन शोर के बारे में आप पढ़ लीजिए। ये फर्स्ट चार्टर एक्ट लाते हैं बेटा, प्लान फॉर परमानेंट सेटलमेंट, और यही कॉर्नवालिस को सक्सीड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्टार्ट करते हैं, पैरामाउंटेसी, ताकि इंडिया में ब्रिटिश की स्टेब्लिश हो जाए। मद्रास प्रेसिडेंसी इन्हीं के टाइम पर फॉर्म की जाती है। फिर जॉर्ज बार्लो आते हैं 1805 से 13, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं 13 से 23। पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन इन वॉर इन्हीं के थ्रू स्टार्ट होती है। इसके बाद ये जो बेटा स्टार हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, रटने वाली चीज है। ठीक है, लॉर्ड आर्मबस्ट आते हैं, इनके टाइम पे फर्स्ट असामीज वॉर, बर्मीज वॉर होती है। ठीक है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करूंगा नहीं। इसके बाद बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं, जैसे मैंने आपने बोला ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे, ये सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब ये टाइटल हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन्हें बोला जाता है। सती और अदर क्यूलर राइट्स को 1829 में खत्म करते हैं, ठग्स को हटाते हैं। चार्टर एक्ट 1833 का आता है, जिसमें इंडिया किसी भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, भले वो इंडियन हो या कोई हो, उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और किसी ऑफिस से इनको रोका नहीं जाएगा रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और कलर के चक्कर में। इसके बाद मैकाले माइन्यूट्स आता है एजुकेशन पर, जिसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इंडिया की। फिर चलसास मैकलेफ आते हैं, मैटक्लेफे आते हैं 1834 से 36। फिर ऑकलैंड आते हैं 36 से 42। फिर एलन ब्रॉग आते हैं 42 टू 44। फिर हेल्डिंज आते हैं 44 टू 48। इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा इनके बारे में आता नहीं, तो इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आते हैं, जिससे इंडिया कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की बात करने लगती है। इनका रोल नहीं है, सबसे ज़्यादा इनका रोल है। डलहौजी आते हैं तो एंग्लो सिख वॉर होती है, पंजाब एनेक्स कर लेते हैं। लोअर बर्मा जिसे पेगो बोलते हैं वो। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाते हैं, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता है।
इससे बेटा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध इसे कैप्चर करते हैं। वुड जो होते हैं, चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट होते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, इनका वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच आता है और एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस एस्टेब्लिश होने स्टार्ट हो जाते हैं। रेलवे माइनिट्स आता है 1853, रेलवे लाइन पहली बार जुड़ती है और बॉम्बे और थाने तक 1853 में रेलवे लाइन चलती है और रेल चलती है। टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। पोस्ट सर्विसेज एक्ट 1854 रिफॉर्म होता है। गंगा कैनाल डिक्लेयर्ड ओपन हो जाती है। सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हर प्रोविंस में स्टैब्लिश किया जाता है। विडो रीमैरिज एक्ट आता है। बेटा इसके बाद क्या होता है, ये जितने स्टेट ये यहाँ लाते हैं ये सब डिस्प्यूट में आ जाते हैं। फॉल्टी रेवेन्यू सिस्टम चल रहा होता है। जब लॉर्ड कैनिंग आते हैं तो ये 3 यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे स्टैब्लिश करते हैं। फिर 1857 की रिवोल्ट हो जाती है। 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में बेटा क्वीन डिक्लेरेशन आएगा और इस क्वीन डिक्लेरेशन के बाद क्या होगा, जो गवर्नर जनरल है उनको टाइटल दे दिया जाएगा वॉइस रॉय का। देखिए इसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। क्या हुआ बेटा, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाइटल दे दिए किस चीज के, वॉइस रॉय के। तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर जनरल खत्म हो गया, गवर्नर जनरल होंगे ब्रिटिश इंडिया में ये लोग, बट जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनको आप कैप्चर करने के लिए मना कर दिया, मतलब 49% जो इंडिया है वो प्रिंसली स्टेट्स का था, वहां पर ये वॉइस रॉय बन के जाएंगे। वॉइस रॉय मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन या किंग, इनके रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते थे। तो वहां पर उनकी मोनोपोली नहीं होती थी कि क्वीन के अंडर होते थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में किसी किंग से मिलने जा रहे हैं या किसी प्रिंस से मिलने जा रहे हैं, तो इसलिए टाइटल इन्हें दिया गया था। तो यहाँ से हम इंडिया में जो पोजीशन होगी उसे वॉइस रॉय डायरेक्टली बोलते हैं, गवर्नर जनरल नहीं बोलते, बल्कि ये दोनों राइट्स इन्होंने पोजेस कर रखे थे इस टाइम पे। अगला लेक्चर हमारा बेटा वॉइस रॉयस के बारे में होगा। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज डिसलाइक करें। डिसलाइक करके कमेंट में कारण जरूर बताएं ताकि हम उसे इंप्रूव कर पाएं, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी हम उसे सुधार पाएंगे। आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।